तेल हमारे खाद्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप अपने खाने में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हमारे खाद्य नेचर से ही मिलता है और नेचर का यह रूल है कि नेचर जो देता है हमको वैसा खाना चाहिए। लेकिन इंसान को छोड़ के बाकी सारा जीव नेचर जैसा देता है वो वैसा ही ग्रहण करते हैं। लेकिन इंसान एकमात्र ऐसा जीव है जो कि नेचर के दिया हुआ खाद्य को वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करता है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड करता है, इसके बाद ही इस्तेमाल करता है, जो कि नेचर के रूल के खिलाफ। मार्केट में जितने सारे तेल मिलते हैं उसमें से ज़्यादातर जो है वो रिफाइंड ऑयल होते हैं। एक्चुअली में इसका नाम केमिकली रिफाइंड ऑयल होना चाहिए था, लेकिन वो चालाकी से केमिकल शब्द को छिपा लेते हैं और सिर्फ रिफाइंड ऑयल। कोई भी बीज से तेल निकालने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक है केमिकली रिफाइंड प्रोसेस, दूसरा है फिजिकली रिफाइंड प्रोसेस। केमिकली रिफाइंड प्रोसेस में बहुत सारा केमिकल का इस्तेमाल होता है और इसको बहुत ज़्यादा तापमात्रा में उसको गरम किया जाता है, जिससे कि तेल का जो न्यूट्रिशन है और तेल का जो गुण होता है वो नष्ट हो जाता है। हमको वो नाम मात्र का चीज़ मिलता है जो कि पानी की तरह पतला होता है और वो देखने में चमकदार होता है, लेकिन इसमें ना कोई न्यूट्रिशन होता है, ना कि तेल का कोई गुण होता है। लेकिन फिजिकली रिफाइंड प्रोसेस में वो तेल का सारे गुण रहता है और न्यूट्रिशन भी भरपूर मात्रा में रहता है। इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। फिजिकल रिफाइंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक है मैनुअल जो कि छोटे पैमाने पर किया जा सकता है, और दूसरा होता है मशीन से। और मशीन से भी हम बिना किसी केमिकल यूज करके उसको प्रेस करके हम तेल निकाल सकते हैं। हमको तो पता चल गया कि हमको रिफाइंड ऑयल के जगह फिजिकल रिफाइंड ऑयल ही खाना चाहिए। लेकिन फिजिकल रिफाइंड ऑयल खाएं भी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो कौन से बीज का तेल हमारे लिए सबसे बेस्ट है, चलिए हम डिस्कशन करते हैं। WHO एवं NIN के रिकमेंडेशन के मुताबिक लेस एक्टिव पर्सन के लिए कम से कम 25 ग्राम पर डे फैट की कंज्यूम करना अनिवार्य है। वैसे एवरेज एक्टिव पर्सन के लिए 35 ग्राम पर डे एवं फुल एक्टिव पर्सन के लिए 50 ग्राम पर डे तक कंज्यूम करना अनिवार्य है। कुकिंग ऑयल एक बेस्ट सोर्स होता है फैट कंज्यूम करने के लिए। फैट भी तीन प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एवं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें से एसएफए को यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड को बैड फैट कहा जाता है। शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, एक है एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। दूसरा है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। एलडीएल के बहुत ज़्यादा बढ़ने से आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाते हैं, इसमें हाई बीपी और हार्ट की बीमारी शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा एलडीएल होने से कैंसर की भी समस्या बढ़ जाती है। एसएफए यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों ही प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में बढ़ाता है, और पुफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों ही प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। मुफा सिर्फ एलडीएल को घटाता है। इसीलिए हमको तीनों ही प्रकार का फैट को हमारे बॉडी में कंज्यूम करना जरूरी है। तीनों ही प्रकार के फैट हमारे लिए एसेंशियल हैं। तो कौन सी ऑयल हम खाएंगे जिसमें कि तीनों ही प्रकार का फैट मौजूद हो और एक बैलेंस में होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत ध्यान से हमको ऑयल चुनने की ज़रूरत है। WHO एवं NIN के रिकमेंडेशन के मुताबिक हमारे खाने के तेल में सैचुरेटेड फैट 27 से लेके 33% तक होना जरूरी है। वैसे पुफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 27 से लेके 33% तक होना जरूरी है। वैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि मुफा 33 से लेके 40% तक होना जरूरी है। तो
चलिए देखते हैं कि कौन सा तेल में इसी प्रोपोर्शन में फैट है। ये जो मैंने रेफरेंस लिया हूँ वो है डब्ल्यूएचओ एवं एनआईएन वर्कशॉप, जो कि हुआ था 2005 जुलाई 7-8 में एनआईएन हैदराबाद में। ये डाइटरी फैट एवं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर ही हुआ था। तो इसमें सर कई सारे ऑयल्स के ऊपर रिसर्च हुआ था। आप देख सकते हैं देसी घी से वनस्पति, पाम ऑयल, कर्डी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कानोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एवं राइस ब्रान ऑयल। तो इनमें से आप देख सकते हैं 2 ही ऑयल जो है रिकमेंडेशन के आसपास ही रहता है, वो है ग्राउंडनट ऑयल एवं राइस ब्रान ऑयल। तो अलग-अलग ऑयल में अलग-अलग मात्रा की एसएफए एवं पुफा एवं मुफा रहती है। तो आजकल एक प्रचलन चल पड़ा है कि हमको तेल को बदल-बदल कर खाने से हमको सारे प्रकार के जो है फैटी एसिड मिल जाएँगे और हमारा जो एचडीएल एवं एलडीएल की मात्रा बैलेंस बना रहेगा। लेकिन हम कैलकुलेशन करने के बजाय हम कैसे भी कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते एक्सटर्नली, तो हमको ये जो 2 ऑयल है ग्राउंडनट ऑयल एवं राइस ब्रान ऑयल बिल्कुल भी कैलकुलेटेड ऑलरेडी है, नेचुरली कैलकुलेटेड है, हमको और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ऑयल को कंटिन्यूअसली खा सकते हैं। लेकिन हम ग्राउंडनट ऑयल एवं राइस ब्रान ऑयल में कंपैरिज़न करें तो यहाँ पे राइस ब्रान ऑयल 1 नंबर पे आएगा, क्योंकि ग्राउंडनट ऑयल में सिर्फ़ 1 नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और यहाँ पे 3 है। टोकोफेरोल, टोकोटेरियोनॉल एवं ओरिजिनल। ओरिजिनल जो है वो एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे कि वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। सिर्फ ओरिजिनल एक एंटीऑक्सीडेंट जो है वो जापान, अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्री में उसको अलग से एक्सट्रैक्ट करके पिल बना के बेचा जाता है। दिल की बीमारी जिनको होता है वो दवाई को लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा-सीधा हम ये दोनों ऑयल से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप राइस ब्रान की तरफ ही जाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइस ब्रान से कैसे तेल निकलता है, और अगर आप 1000 किलो प्यादी लेंगे तो इसमें से चावल निकल जाता है, फिर इसका हुस्क निकल जाता है, और ऐसे करके सिर्फ 12 से 15 केजी रिफाइंड ऑयल मिलता है। स्मोकिंग पॉइंट भी बहुत मायने रखता है जब हम एक हेल्दी कुकिंग ऑयल चुनते हैं। जितना ज़्यादा स्मोक पॉइंट हो उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम उस तेल को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑलिव ऑयल का जो है स्मोक पॉइंट बहुत कम है, इसको हम डीप फ्राई वगैरह नहीं कर सकते। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो इसको हम मतलब पूरा रॉ ही खाना ठीक रहेगा, बिल्कुल गरम नहीं कर सकते। लेकिन आजकल आ गया है एक पोमास ऑलिव ऑयल, जिसको हम गरम कर सकते हैं, लेकिन वो ऑलिव ऑयल का कोई गुणवत्ता उसमें नहीं होता है। और राइस ब्रान ऑयल जो है इसका स्मोक पॉइंट आप बहुत ज़्यादा है, आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, और आपको कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वेज, नॉन-वेज सारा कुछ इसी में बना सकते हैं, पराठा ही बना सकते हैं, और इसको मतलब रॉ एज़ ए सलाद में भी ड्रेसिंग करके खा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मार्केट में बहुत गिनी-चुनी कंपनियां ही फिजिकल रिफाइंड तेल बेचते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आरसीएम का हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। ये जो कंपनी है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, ये आरसीएम बेचता है लेकिन बनाता है एपी ऑर्गेनिक्स। एपी ऑर्गेनिक्स के पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। इनका जो थर्मो सीफन सिस्टम है, इस ये टेक्नोलॉजी किसी दूसरे कंपनी के पास नहीं है। इसी सिस्टम की वजह से भारत सरकार ने इनको 4-4 बार नेशनल अवार्ड दे चुका है। और ये जो आरसीएम जो बिकता है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, वही एपी ऑर्गेनिक से लाता है, और इनके पास है 1400 एमजी ओरिजिनल, जो कि किसी दूसरे कंपनी के पास नहीं है। और ये इसके पास सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, HACCP, BRC, हलाल, ISO सारा प्रकार के सर्टिफिकेट्स हैं, और ये यूरोपियन कंट्रीज को भी ये तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि कंट्री को तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
अमेरिका को भी ये तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप पता कर सकते हैं कि ये वो कितना हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह कंट्रीज़ में। यानी कि हम भारत में जो तेल खा रहे हैं, बाकी मार्केट में जो तेल मिल रहा है, वो दूसरे कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में बाज़ार में बिक्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका जो क्वांटिटी जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये कंपनी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में ये तेल बेच रहा है, तो कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा होगा। तो आप ये तेल पाने के लिए आप आरसीएम के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरा सोशल मीडिया का जो लिंक्स है नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।